हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम वेक्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 10। इसके कुछ बेसिक आपको बताने वाला हूँ, कौन से वेक्टर होते हैं, स्केलर क्या होता है, सब चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से इसके बेसिक डेफिनेशंस को समझ लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज करने में आपको बहुत सारी आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है। एक तो हमारा स्केलर होता है और एक हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज के मैं टाइप बता रहा हूं, क्वांटिटीज के टाइप। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को क्या आप डिस्टेंस भी बोलते हो कि भाई डिस्टेंस होनी चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमारे पास ये है दो पॉइंट्स ए और बी। अब ये हमारा जो ए बी है ना, जो ए बी है, ये हमारा क्या है? स्केलर होगा। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ए से बी की दूरी ही निकाली जा सकती है, कोई दिशा नहीं दे रखी है, डायरेक्शन नहीं गिवन है इसमें। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है कि दूरी हो, सिर्फ डिस्टेंस दी गई हो, कोई डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होनी कंपलसरी है। ये दोनों अगर किसी में है, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। जैसे मान लो ये ए और बी है, अब इसमें देखो डायरेक्शन दे रखा है एरो। इसका क्या मतलब हो गया? ए बी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी हमारा कैसे लिखते हैं? ऊपर हम ये एरो लगा देते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए। अब इसको क्या बोला जाता है? अदिश। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम की बात करें। और इसको बोला जाता है सदिश। ये तो बेसिक सी बात हो गई कि भाई कौन अदिश है, कौन सदिश है, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। अगर ओनली डिस्टेंस दी गई हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो वो स्केलर होता है। डायरेक्शन अगर साथ में आ जाती है, उसको वेक्टर हम बोल देते हैं। अब वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। लाइक टाइप्स जब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के, तो कौन से मेजर टाइप पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है 10.1 के लिए। पहला जो वेक्टर हमारा होगा, जीरो वेक्टर। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा क्या जीरो वेक्टर होता है। भाई एक ऐसा वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मान के चलिए, और यहीं पर ही खत्म हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो वो हमारा क्या होता है? जीरो वेक्टर। या फिर ऐसे समझ सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो। भाई जब डिस्टेंस कुछ होगी ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड जीरो ही होगा। तो वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। या फिर और हम क्या कह सकते हैं? वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, वो क्या होते हैं? जीरो वेक्टर्स होते हैं हमारे। एक हमारे पास होता है नंबर दो, हम यहां से लगा देते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर बहुत अच्छे से समझना, को इनिशियल वेक्टर को। को इनिशियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन सेम हो। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं कि इस पॉइंट से एक वेक्टर जा रहा है, मान लीजिए ए वेक्टर जा रहा है, इसी पॉइंट से एक वेक्टर जा रहा है बी वेक्टर। तो जो ए और बी है, दोनों देखो, दोनों का ओरिजिन क्या है? इसी पॉइंट से हो रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब यहां पर ए एंड बी क्या हो जाएंगे? को इनिशियल हो जाएंगे। लेकिन मान लो एक पॉइंट ए है, ए वेक्टर यहां से आ रहा है, लेकिन बी वेक्टर जो है ना, वो इधर आ रहा है, मान लो यहां से आ रहा है। अब आप खुद देखो, ए वेक्टर का ओरिजिन कहां है? ये वाला पॉइंट है। बी वाले का क्या है? ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये हमारा कोइनिशियल में नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है कोइनिशियल का। इसके बाद में आता है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? एक सेकेंड। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स बड़ा सिंपल है, इक्वल वेक्टर को पहचानना, क्या इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम क्या बोल देते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोल देते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आता है कोलीनियर वेक्टर्स। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, कोलीनियर को। ये बार बार आप लोगों से पूछा जाएगा, हर एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीज है। कोलीनियर का मतलब होता है भाई संरेखीय, एक ही रेखा में अगर कोई वेक्टर्स होते हैं, उनको कोलीनियर बोल देते हैं। अब इसमें तीन केस बन सकते हैं। मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, और एक वेक्टर हमारे पास बी है।
दोनों सेम लाइन में है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सेम लाइन में होना चाहिए बस। अब इसमें देखो, डायरेक्शन सेम है, बट जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डिफरेंट और सेम दोनों हो सकते हैं। डिफरेंट और सेम, जरूरी नहीं है सेम ही हो, जरूरी नहीं है डिफरेंट ही हो। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। नंबर दो, मान लो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये भी कोलिनियर होंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है। यानी कि जो डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ये भी हो सकता है हमारे पास में, ये भी कोलिनियर की एक पहचान होती है। नंबर तीन, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो पैरेलल वाले भी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, पैरेलल जब होते हैं तो पैरेलल की कंडीशन में भी क्या होते हैं, पैरेलल आर आल्सो कोलिनियर, क्योंकि उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं वर्टिकली, ऊपर नीचे शिफ्ट करा जा सकता है। क्योंकि शिफ्ट करने से, मान लो मैं इसी बी को यहां लेके आ सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज की है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है। तो जब भी पैरेलल होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो उसमें एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है, ये होता है, अगर कभी पूछ लिया जाए दो वेक्टर्स कोलिनियर है नहीं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ए वेक्टर क्या होता है, प्लस माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब ये प्लस माइनस लैम्डा क्या है, लैम्डा यहां पर कोई भी नंबर है भाई। ए वेक्टर अगर किसी, जैसे मान लो ए वेक्टर बता देता हूं मैं आपको, ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 4i कैप 2j कैप और 2k कैप। अब दोनों को ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे में से दो को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, 2 इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यही जो लैम्डा है ना, यही लैम्डा है हमारा। अगर प्लस में आ रहा है वैल्यू, प्लस आ रहा होता है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर माइनस में आता है इन केस, तो दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में होते। तो ये हमारे थे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गए वेक्टर्स के, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। यही हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 10.1 के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर देना। एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सबसे कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।